ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग इस सेशन में ये सीखेंगे कि अपने प्रॉफिट को बड़ा कैसे किया जाए और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए। किस तरीके से हम लोग हेज करके अपना, अगर जैसे आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है, अगले दिन आपको गैप डाउन का रिस्क है, करेक्ट। आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई है, आपको अगले दिन गैप अप का रिस्क है। तो इन दोनों ही केसेस में अपने लोग किस तरीके से अपने जो शेयर को होल्ड करते हैं वो चीज़, और किस तरीके से अगले दिन से हम बच पाएँ, वो हेज की टेक्निक हम लोग सिंपल सीखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप स्टॉक्स में भी लगा लेना, मैं सिखाऊंगा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ करना होता है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पोजीशन बनाई थी, मैं आपको भी बताता हूँ। 41,440 के ऊपर हम लोगों ने ये बाय किया, ठीक है। अपने प्रॉफिट को ग्रो कैसे करें, होगा या नहीं होगा वो तो देखो, मार्केट को अगले दिन क्या करना है वो किसी को भी नहीं पता होता है, करेक्ट। एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। यहाँ से मार्केट क्लोज हुई 41,600, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं चाहता हूँ इस 150 पॉइंट के प्रॉफिट को इंक्रीज करके 400 पॉइंट 500 पॉइंट का करना है। तो अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, कल थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, साइडवेज खुल के ऊपर भी जब मार्केट जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। वेयर एज मेरे को लॉस कहाँ लगेगा, 41,440 से नीचे मार्केट जब जाना शुरू होगा तब मुझे लॉस लगने चालू हो जाएंगे, ठीक। नंबर 1, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा खुलता है, मार्केट में कोई न्यूज खराब आती है, तब मेरे को रिस्क होता है गैप डाउन का। अब इस केस में अपने को क्या करना होता है, हेज करना होता है। लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, 3 तरीके अपनाएंगे, वो 3 ही तरीके से ही हेज तरीका मिल जाएगा आपको, वो हम लोग करेंगे। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट पे वापस, ठीक है। देखो आपने क्या पोजीशन बनाई होगी, सबसे पहले ये देखो, अगर आप बुल होते हो, ठीक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ही मैं बेसिक से लेके चलूंगा। आपने क्या किया होगा, 41,440 पे 3 काम किए होंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, निफ्टी का भी एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी का, दोनों को देख लेंगे। आपने या तो एक फ्यूचर बाय किया होगा अगर आप बुल हो तो, या फिर आपने क्या किया होगा, कॉल को बाय किया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा, पुट को शॉर्ट किया होगा, ठीक है। ये 3 काम में आप बुल गए होगे, ठीक। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है और मार्केट 150 पॉइंट ऊपर आ गया, तो आपको क्या रिस्क लग रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन ना खुल जाए। तो आपने क्या करोगे इस केस में, सिंपली पुट को बाय कर लोगे। पुट कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सेलेक्ट करेंगे, जहां पे आपकी बाइंग है उससे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट नीचे ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे आएगा, कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो यहां तक तो आप बचे, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तक तो आपको लॉस होने ही वाला नहीं। अगर इसके नीचे जाएगा तो आपको यहां पे बचने के लिए हमने क्या करेंगे, 41,200, ठीक है, 2 पॉइंट नीचे की पुट बाय, 200 पॉइंट नीचे की पुट बाय कर ली, जहां से आपकी बाइंग प्राइस है। अब मैं दूर को क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये पुट ना पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पुट आपका इंश्योरेंस का काम करेगी, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दे दूंगा जो आने वाले मंडे में होगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो यह आपको इंश्योरेंस, इससे पैसा नहीं कमाना है आपको सिर्फ ये है कि अगर कल मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो मेरे को दिक्कत है, छोटा गैप डाउन खुल जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, साइडवेज खुलेगा तो भी दिक्कत नहीं, गैप खुलेगा तो चांदी ही चांदी है, ठीक है। तो फ्यूचर के केस हमने पुट बाय कर ली। अगर मैंने यहां पे कॉल बाय करी लेट्स से 41,400 की, तब मैं क्या करूंगा, एक दूर की कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। दूर की कॉल कौन सी होगी, वो होगी आपकी 41,400 से जो भी आपका बाइंग प्राइस है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 600 पॉइंट्स ऊपर तक की, ठीक है, 600 या 700 पॉइंट्स तक ऊपर की। ये हमने क्यों करा है, बिकॉज कॉल बाय करके अगर कल साइडवेज मार्केट खुलेगा, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है, उनके साथ दिक्कत होती है थीटा की। अगर कल साइडवेज मार्केट खुल गया तो भी कॉल का रेट गिर जाएगा, करेक्ट। इसलिए हमने दूर की 600 पॉइंट दूर की कॉल को शॉर्ट करा, ताकि हमें क्या होगा, एक हेज मिल जाएगा, करेक्ट। मतलब आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि इस वाले कॉल का भी रेट घटा होगा, ठीक। तो ये सेकंड केस हो गया आपका कॉल के थ्रू। अगर आपने तेजी में पुट शॉर्ट कर गए हो तो आपने क्या करना है, 400 पॉइंट 500 पॉइंट दूर की जो भी आपकी बाइंग प्राइस आ रही है, वहां से आपने एक पुट को बाय कर लेना है, ठीक है। बाय करना है कैसे, क्यों, बिकॉज आपको फिर डर क्या होगा कि अगर ये पुट कल गैप डाउन, हर केस में आपको सिर्फ गैप डाउन का रिस्क है और कोई रिस्क तो है ही नहीं, साइडवेज खुलेगा तो भी आप बेनिफिट हो। यहां पर हम सीख के रहेंगे प्रॉफिट को बड़ा कैसे किया जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाए, ठीक। और आपको यहाँ पे दूर की 400 पॉइंट दूर की पुट को आपने बाय कर ली, ताकि आप गैप डाउन के केस में बच जाओ। ये हो गया हमारा इसका केस। अभी मैं चलता हूं, आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं लेट्स से, ठीक है। एग्जांपल के केस में हमने एग्जांपल लेते हैं। ये एक चीज याद रखना, कभी भी लॉस में इस तरीके से काम नहीं होता कि आप लॉस में हेज करके चले जाओगे तो वो आपको इवेंचुअली लॉस ही दे जाएगा, ठीक है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग अपने प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हो विदाउट एनी रिस्क, ठीक है, वैसा करके। देखो अब ध्यान से समझना क्या है चीज। लेट्स से
आपने क्या किया हुआ है, बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है, ठीक है। फ्यूचर के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फ्यूचर के केस में जो भी आपका बाइंग प्राइस है 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी का कर लो और 100 पॉइंट नीचे आपका निफ्टी की पुट को बाय कर लो। लेट्स से आपने निफ्टी बाय करी 17,865 इस प्राइस पे आप, और मार्केट क्लोज हुई है 17,900। आप क्या चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट बड़ा हो, तो मैं क्या करूंगा, इससे आपका 17,700 के आसपास की पुट को बाय कर लूंगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी आप 200 की जगह, कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप 400 पॉइंट भी रख सकते हो, 500 पॉइंट भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने सेफ हो। जितना दूर पुट पे बाय करोगे उतना आप रिस्क को बढ़ा दोगे, जितना पास पुट को बाय करोगे उतना आप अपने रिस्क को कम कर लोगे, कि दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ तो। अब इसमें आते हैं हम लोग जो हमारा कॉल का, लेट्स से आपने ये वाली कॉल है 41,500 की, आपने बाय करी हुई है 290 रुपीज़ के आसपास, 300 के आसपास। अब आपको टेंशन क्या है, टेंशन ये है आपकी कि कल अगर मार्केट साइडवेज खुल जाए या फिर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाएगी तो ये मेरे भाव ही नहीं आएगी कभी भी जिंदगी में, को ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये 290 से नीचे खुलेगी तब दिक्कत है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे आपने 42,000 की कॉल को या 41,200 की कॉल को आपने शॉर्ट कर दिया, लेट्स इसको 103 पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, अगर गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा, ऊपर खुले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो है आपका प्रीमियम आपको 103 रुपये से घट के 70 रुपये 80 रुपये रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 40-50 रुपये दे जाएगा। अगर ये क्या होगा, ये 340 रुपये का वापस से 290 आ गया। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आपको वहाँ पे आने वाली है जब ये बहुत बड़ा गैप खुल जाएगा। जब बहुत बड़ा गैप खुल जाएगा तो उस केस में आपका मोटिव क्लियर हो जाएगा कि आपको लॉस नहीं लगेगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 340 वाला अगर बड़ा गैप खुलेगा तो ये 340 वाला भी तो आपको 500 के आसपास हो जाएगा, और यही तो आपको चाहिए था। ये 103 वाला आपका 150 के आसपास, 180 के आसपास हो जाएगा, करेक्ट। तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से आप कॉल की साइड कर सकते हो। अब आपने क्या किया, पुश शॉर्ट करी हुई है 260 रुपीज़ पे, आपने ये अभी चल रहा है 260 रुपीज़, लेट से आपने करी 300 रुपीज़ के आसपास। आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर देख रहे हो ना, तो 300 रुपये का आप केस जो होगा, दिक्कत कहाँ पे आएगी कि ये 260 अगर मार्केट का गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन खुल जाएगा तो क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से आपका ये 260 रुपये वाला 300 की जगह 350 भी हो सकता है। तब क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने 400-500 पॉइंट दूर की पुट को यहाँ पे 88 रुपीज़ को बाय कर लिया लेट से, ठीक है। ये 88 रुपीज़ को जो आपने बाय किया है, दिस इज नॉट फॉर योर प्रॉफिट पर्पज, दिस इज फॉर योर हेज पर्पज, क्योंकि अगर कल गैप डाउन खुल जाएगा तो ये 88 रुपये वाली चीज़ आपकी 140 रुपये 130 रुपये हो जाएगी, करेक्ट। और ये वाली आपकी 260 वाली चीज़ होगी वो आपकी 300-400 रुपये हो जाएगी, 350 रुपये के आसपास, अगर गैप डाउन खुलता है तो। वेयर एज क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर खुलेगी तो आपने इसको 260 पे जो बचा हुआ है प्रीमियम, वो आपका 200 रुपये बचेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला भी आपका 88 से घट के 50 रुपये के आसपास आ जाएगा, लेकिन आपका जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप मार्केट में बाइंग गैप अप गैप डाउन की पोर्शंस को डर लगता है, उस केस में बाइंग साइड में हम लोग किस तरीके से हैज करेंगे वो हम लोगों ने देखा है। सेल साइड का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा, बिकॉज आप फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आएगी कॉल की साइड को किस तरीके से हैज करते हैं, पुट शॉर्ट करी तो किस तरीके से हैज करते हैं, फ्यूचर बाय किया तो किस, यही तीनों केस में आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई केस है ही नहीं भूल जाने का, करेक्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक्स का फ्यूचर बाय किया हुआ है तो पुट बाय करके ले जाओ। अगर आपने स्टॉक्स में कॉल बाय करी है तो ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दो। अगर आपने पुट शॉर्ट करी हुई स्टॉक में तो नीचे की पुट को आप ऐड कर लो। तो वो चीज तरीके से आप बुल्स में हैज कैसे करो, याद रखना। इसमें टिप क्या है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट की पोजीशंस को ही हैज करना है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज करे। टाइटल ही वीडियो का ये है कि आपको प्रॉफिट बढ़ाना कैसे है, करेक्ट, ट्रेल करते हुए। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।